ये हनुमान जी का स्थान है। एक नारियल संकल्प लेने मात्र से, यहां का चरणामृत लेने मात्र से भूत मोक्ष प्राप्त करते हैं, भूत योनि से छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन अंडा और मुर्गा और पड़ा बकरा बकरिया को चूसने से, बोटा खाने से, देवता के नाम पे लूटने से अधोगति होगी। अधोगति, अधोगति उनको होती है जो राक्षस प्रवृत्ति का कार्य करते हैं और राक्षसी भोज ग्रहण करते हैं और लोगों को गलत दिशा दे करके अघोरी, आसमानी काल का, मसान, अनेक प्रकार के नीच देवताओं को, देवता नहीं कहेंगे, शब्द का प्रयोग गलत हो गया, लेकिन कहीं कहीं देवताओं के साथ बैठे होते हैं तो उनका भी नाम देवताओं में ही निकल जाता है। लेकिन वो दुष्ट आत्मा, नकारात्मक ऊर्जा कि जो सूक्ष्म एक जीवाणु रूप है, कीटाणु रूप में, जो भूत योनि में भी नरक भोगते हैं। आए दिन कोई मुर्गा चढ़ा रहा है तो कोई बकरा काट रहा है, कोई बकरिया चढ़ा रहा है। ऐसे भूत प्रेत योनि के अंतर्गत आने वाली तुच्छ आत्माएं को पूजने वाले लोग, मानने वाले लोग अधोगति को प्राप्त करते हैं। अरे पूजना है तो हनुमान जी को पूजो, पूजना है तो दुर्गा जी को पूजो, पूजना है तो श्री सूर्य भगवान भुवन भास्कर को पूजो, उनकी पूजा अर्चना करो। पूजना है तो जगदम्बी भगवती दुर्गा महाकाली को पूजिए। हां, इनमें भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो बलि लेती है, लेकिन बलि वो नहीं लेती हैं कि बलि सुनते ही तुम बकरा काट दो। बलि लेती है नारियल की, बलि लेती है नींबू की। एक नींबू चढ़ा दीजिए, बलि हो गई। एक 5 लौंग 2 लौंग का जोड़ा चढ़ा दीजिए, बलि हो गई। कुम्हेड़ा काट दीजिए, बलि हो गई। और कोई देवता बलि जीवित करता हो और जीवित कर दे, काटने के बाद, चढ़ाने के बाद, तो हम तो कहते हैं सब बच्चों को भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर वो बलि नहीं है, वो अमर तत्व की कृपा है। जो व्यक्ति निर्जीव बिगर जबान वाले, कहते ना, छोटा सा बच्चा बकर बोले काले बोले मिड़ला लेंगे, मिड़ला, मिड़ला जानते हो, भेड़ का बच्चा, क्या लेंगे? छिरिया नहीं लेंगे ना, बड़ा हट्टा कट्टा बकरा नहीं लेंगे, बकरिया लेंगे, छोटा सा बुकरा लेंगे। अरे जो बेचारे छोटे छोटे हैं, बोल नहीं सकते। अरे किसी देवता ने यह नहीं कहा, किसी प्रेत ने यह नहीं कहा, किसी कालका ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लड़के का सिर लूंगी, क्योंकि वो जिसपे वो कालका आ रही है उसको ये पता है कि वो बच्चा मेरा है, मर गया तो फिर दोबारा जिंदा भी नहीं होगा। बकरा लेगा, बकरिया लेगा। किसी ने कमेंट किया मुझे, बोले गुरुदेव इस पर कुछ बोले, तो हमने कहा बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन झाड़ फूक करने वाले ओझा जो हैं, जगह जगह जो देवता थापे हुए हैं, इन पे काऊ पे नंगरे बाबा आ रहे हैं, तो काऊ पे गौड़ बाबा आ रहे हैं, काऊ पे घटोई आ रहे हैं, तो काऊ पे काल का चौमकू आ रही है, तो काऊ पे आसमानी आ रही है। हमने इनका धंधा बंद हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब है कि जो स्थान पर बलि देने के बाद जीवंत कर दे और वो बलि जीवित हो जाए, वो चीज, चाहे वो बकरा हो, मड़ला हो, बकरिया हो, आदमी हो, पत्नी हो, बेटी हो, बेटा हो, जीवित हो जाए तो वो देवता जागृत है, वो शक्ति जागृत है। और जीवित ना कर पाए तो ऐसे व्यक्ति को क्या बलि देना है? वो एक जीव को खा करके अपने आप को आत्मतृप्त करती है, तो तुम्हारी रक्षा कैसे करेगी?
हमारे पुराणों में आया है, हमारे यहाँ संतों ने एक गाथा गाई है। हमारे राजेश रामायण जी बोलते थे, आख्यान भी सुना है, हमारे अजय महाराज जी बताएंगे कि एक संत आए जिन्होंने उनके बच्चे को ही भोज में उनका ही उन्हें पका करके मांस खाने की बात कही। फिर उनके बच्चे जब मां से कहा कि मांग लीजिए आप क्या मांगना चाहते हो, उन्होंने कहा तो लौटाना ही तो मेरा बच्चा लौटा दो। हाँ, राजा मकरध्वज मोरध्वज जो है, जो आप सही बोल रहे हैं। तो जब इस प्रकार की जो चर्चा आती है तो हमारे पुराण सिद्ध करते हैं, हमारे संत सिद्ध करते हैं। यहां तक की परीक्षा ये ली गई थी कि आंसू नहीं निकलना चाहिए, अपने बच्चे को काट करके रसोई बनाए। हम फिर आपको, नहीं तो मैं आपको शराब देता हूं, चला जाऊंगा, साधु भूखे जा रहे हैं। एक उदाहरण बोल रहा हूं। तो उस जमाने में व्यवस्था थी, परीक्षा लेते थे लेकिन जीवंत कर देते थे, माया दिखाते थे। लेकिन हमने देखा कि आषाढ़ का महीना, माह के महीने में, जेठ के महीने में कई देवता ऐसे पूछते हैं, वैसे जेठ और आषाढ़ में ज्यादा पूछते हैं। जो देखो जिस घटोई के पास देखो 10, 20, 25, 50 बकरा कट रहे हैं। और वो बकरा कहां जाता है? उन्हीं के घर के लोग खा लेते हैं चुरा के। मैं कहना चाहता हूं, ऐसे स्थानों पे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, ऐसे आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति तभी मिलेगी जब आप अच्छे बड़े देवंत के पास, बड़ी शक्ति के पास और बड़ी ऊर्जा में आप रहोगे तो आपके जीवन में प्रकाश मिलेगा। भूत भुतनियों की चक्कर में पड़ोगे तो विनाश होना तय है।